तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को हम लोग देखते हैं। तो जो इंडिया है ये एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्सिटी किस किस चीज़ों में है? हम लोग देखें तो रिलीजियस डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत है। इनफैक्ट सारे जो रिलीजन है यहाँ पे पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, सब रहते हैं अच्छे से। फूड हैबिट जो कितना है अपना डाइवर्स है। हमारा लैंग्वेज कितना डाइवर्स है, लैंग्वेज में भी डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। कल्चर कितना हमारा डाइवर्स है, इनफैक्ट ड्रेस कितना डाइवर्स है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कितना डाइवर्स है। फिजिकल फीचर्स में हम लोग देखें तो अपने यहाँ माउंटेन भी है, डेजर्ट्स भी हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स कितने हैं। तो इन्हीं सब के बारे में ये जो चैप्टर है इनके थ्रू हम लोग जाएंगे। ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है गोवा के बारे में डिस्क्राइब करता है, पार्ट 2 जो है वो कुर्ग के बारे में डिस्क्राइब करता है, और पार्ट 3 जो है वो असम के बारे में है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 गोवा के बारे में। तो आज का हमारा क्लास का जो एजेंडा होगा कि सबसे पहले हम लोग गोवा के बारे में देखेंगे, इसका हिस्ट्री देखेंगे क्या है, और ये ब्रेड मेकर्स आर स्टिल हियर देखेंगे कि ब्रेड मेकर्स यहाँ पर अभी भी हैं। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ जो ब्रेड है कि वो इंपॉर्टेंस ब्रेड गोवा के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता था वो ब्रेड, और अभी भी क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो गोवा गोवा कहाँ पर है? अगर हम लोग देखें तो ये हमारे वेस्टर्न साइड में, ये हमारा जो इंडिया है यहाँ पर वेस्टर्न साइड में ये गोवा है। इसका ही लास्ट इमेज ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंडिया में जिसका अराइवल हुआ वेस्ट से, जब यूरोपियंस आ रहे थे, जब इंडिया डिस्कवर नहीं हुआ था वेस्ट के लिए, तब सबसे पहले इनफैक्ट जो पोर्टुगीज थे, वास्को डगामा ने इंडिया के लिए रूट फाइंड किया था। तो पोर्टुगीज थे जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। और इसका एक फैक्ट है कि ऑल्दो हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, बट पोर्टुगीज वेर स्टिल हियर एंड दे वेंट इन 1961। 1961 में फाइनली पोर्टुगीज यहां से गोवा छोड़कर गए थे। कि जो पोर्टुगीज थे वो ब्रेड ईटर्स थे। अगर ब्रेड ईटर्स होंगे तो ब्रेड मेकर्स भी होंगे। तो ये जो चैप्टर है ये राइटर के लिए एक नोस्टाल्जिक फीलिंग देता है। वो अपने टाइम को याद कर रहे हैं कि जो उस टाइम के जो ब्रेड सेलर थे उनके बचपन में और पोर्टुगीज के टाइम में क्या डिफरेंस था, इसके बारे में वो देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो ब्रेड मेकर्स आर स्टिल हियर, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें फर्स्ट लाइन है कि द लवर्स ऑफ ब्रेड हैव वेनिस्ड। मतलब जो पोर्टुगीज है वो लोग चले गए हैं, बट द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल हियर। मतलब जो ब्रेड मेकर्स हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, वो यहीं पर अभी भी हैं। मतलब जो अभी भी ये प्रोफेशन है अभी चल रहा है। इसका कैसे पता चलता है? तो वो बताते हैं कि जो फर्नेस है वो आज भी काम करता है। जो मिक्सर एंड मोल्डर्स है आर स्टिल हियर, जिसमें वो लोग ब्रेड बनाते थे, वो आज भी है। साउंड ऑफ थर्ड एंड जिंगलिंग आर स्टिल हार्ड। मतलब जो फेरी वाले होते थे, जो ब्रेड बेचने वाले होते थे, वो एक स्पेशल प्रकार का उनका साउंड होता था, जो एक बैम्बू में बेल को बांध के उनका स्पेशल तरह से साउंड निकालते थे, जिससे वो बच्चे को अट्रैक्ट करते थे और बच्चे उनसे ब्रेड लेने आते थे। ठीक है। प्रैक्टिसेस आर कैरिड बाय ग्रैंडसन्स। मतलब जो चिल्ड्रंस थे, जो स्मॉल चिल्ड्रंस थे, ग्रैंड सन्स थे, उनके क्या क्या प्रैक्टिस था। जैसे कि राइटर इसमें ये बताते हैं कि वो छोटे थे जब वो छोटे थे तब दिन में 2 बार ब्रेड मेकर्स आते थे। पहला कब आते थे कि जब वो सुबह में अपना बेचना स्टार्ट करते थे, और दूसरी बार कब, जब वो वापस बेच कर जाते थे। तो इन लोगों के लिए ऑल्दो पूरे फैमिली के लिए ब्रेड लोब्स होता था, पूरा का पूरा ब्रेड होता था, पर जो स्मॉल, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता था? ब्रेड का बैंगल्स, जो स्पेशल मेक था, जो बेकर्स के पास रहता था। बेकर्स ऑल्दो उनको मना करते रहता था जब सारे बच्चे उनको सराउंड कर लेते थे, पर फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो लोग बार बार वहां आते थे, उसके टोकरी में झांकते थे और बैंगल्स लेकर ही मानते थे। ठीक है। तो जो राइटर है इसमें फिर वो ड्रेस ऑफ
ब्रेड सेलर के बारे में भी बात करते हैं, वो कबई के बारे में बात करते हैं और पैडर के बारे में बात करते हैं। जो कबई था, वर्न बाय ब्रेड सेलर, ये भी एक ड्रेस था, एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ होता था जो कि पूरा जो शोल्डर से लेके ये एकदम नी के नीचे तक होता था। और ये पोर्टुगीज के टाइम में जो ब्रेड सेलर होते थे इसको पहनते थे। और जो पैडर है, इनका ड्रेस कैसा होता था, ये जो ब्रेड सेलर राइटर के टाइम में थे उनका ड्रेस क्या होता था, हाफ पैंट दैट रीचेज जस्ट बिलो द नीज। हाफ पैंट, जो ये हाफ पैंट है, बस नीज के थोड़ा सा ये नीचे होता था, और इससे हम लोग उनको क्या बोल देते थे, पैडर बोल देते थे। तो ये जो कबई है ये पोर्टुगीज टाइम के ब्रेड सेलर्स हैं, और पैडर जो है ये राइटर के टाइम के ब्रेड सेलर्स हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो राइटर है वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग में है, वो उसको रिमेंबर कर रहे हैं कि पोर्टुगीज के टाइम में ब्रेड सेलर्स कैसे हुआ करते थे, और राइटर के बचपन के टाइम में ब्रेड सेलर कैसे रहते थे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड क्या क्या था वहां का, जैसे हमने डिस्कस किया ब्रेड एंड चिल्ड्रन, जो ग्रैंड सन्स का रिलेशन था, इसमें तीन चार एग्जाम्पल और भी है कि जैसे ब्रेड सेलर आते थे, सबसे पहले जो लैंड लेडी होती थी उसको वो लोग आवाज देते थे। तो जो लैंड लेडी होती थी वो आती थी, उसके साथ बच्चे सुबह सुबह आ जाते थे। अब सुबह सुबह बच्चे तो बिना ब्रश किए हुए होते थे, पर वो लोग इसकी टेंशन नहीं लेते थे, इसकी चिंता नहीं करते थे, और इसके बदले में वो क्या लॉजिक देते थे कि कौन इतना टाइम पास करने जाए मैंगो ट्री से वो ब्रश वो तोड़ने के लिए, दातुन जो होता था उसको तोड़ने के लिए, जिससे वो लोग ब्रश करेंगे। और दूसरा लॉजिक क्या देते थे कि जो शेर है वो ब्रश कभी करता है क्या, तो हम लोग तो बच्चे ही हैं। ठीक है, तो ये जो है उनके बचपन की यादें हैं, और वो लोग ब्रेड सेलर्स को, जैसे मैंने बताया कि वो लोग सराउंड कर लेते थे, और फैमिली के लिए ब्रेड लोब्स मिलता था। ये जो पूरा लोब्स है, ये जो ब्रेड लोब्स है ये मिलता था, और बच्चों के लिए क्या होता था, ब्रेड बैंगल्स होता था, राउंड राउंड डोनट्स के टाइप के, जो आजकल के डोनट्स है वैसे। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेड के लिए, जैसे ये कहते थे कि जैसे हम लोग आजकल मैरिज में जो गिफ्ट्स देते हैं वो सेम इंपॉर्टेंस रखता है वो ब्रेड वहां पर। स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, बोल उसको बोलते हैं, जैसे मैरिज में गिफ्ट देते हैं, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। अ पार्टी और अ फिस्ट, अ पार्टी और अ फिस्ट में अगर ब्रेड नहीं होता था तो फिर वो पार्टी पार्टी नहीं होती थी। ठीक है, इतना उसका इंपॉर्टेंस था कि अगर किसी पार्टी में ब्रेड ना हो तो उसको उस इंपॉर्टेंस का नहीं माना जाता था। फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, अगर किसी की बेटी का एंगेजमेंट है, कोई मैरिज है, तो उसमें जो सैंडविचेस बनते थे वो भी ब्रेड से बनते थे। एंड फॉर क्रिसमस और एनी अदर फेस्टिवल और ओकेजन, केक्स एंड बोलिनास, ये जो बनते थे ये भी ब्रेड से बनते थे। तो ब्रेड का इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गया, ये चार चीज हो गया। अ मैरिज गिफ्ट्स, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, अ पार्टी और फिस्ट में ब्रेड का इंपॉर्टेंस, फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट में सैंडविच का, फॉर क्रिसमस और अदर्स ओकेजन एंड फेस्टिवल्स में केक्स एंड बोलिनास का। और लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि उनके जमाने में या फिर उससे पहले भी जो ये बिजनेस था ब्रेड मेकिंग का, ये प्रॉफिटेबल था। इसका वो क्यों बताते हैं कैसे था, क्योंकि जो ब्रेड मेकर्स के पास जो सर्वेंट्स थे, जो काम करने वाले जो लोग थे, उनका प्लम फिगर था, जैकफ्रूट लाइक स्ट्रक्चर था। जैकफ्रूट जो एकदम बड़ा सा वेजिटेबल होता है, तो वैसे जो उनके यहाँ सर्वेंट्स थे उनका बॉडी जो था फुला हुआ होता था, स्टोमक जो था बाहर निकला हुआ था। तो उसको देखकर बोला जा सकता था कि उनके घर में जो बच्चे हैं वो फूड के लिए स्टार्व नहीं करते होंगे। और उस टाइम में जो हिसाब रखा जाता था किस चीज का, जो रेगुलर जो ब्रेड को सेल करने का, वो दीवालों पे रोज पे वो लिखा जाता था। तो इसलिए जो राइटर बोल रहे हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ कैन यू से दैट द बेकर्स आर स्टिल देयर। तो जैसे हमने उस स्लाइड में फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अभी भी वहां पे मिक्सचर है, अभी भी वो मोल्डर से फर्नेस अभी भी काम कर रहा है, और ब्रेड ईटर्स भले ही चले गए हों पर अभी भी जो मेकर्स हैं, जो उनकी फैमिली है, ऑल दो लोग मर गए हैं, पर क्या है कि उनके ग्रैंड सन्स द्वारा ये बिजनेस अभी भी कंटिन्यूड है।
तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि बेकर्स आर स्टिल हियर। एक्सप्लेन कबई एंड पैडर, हमने कबई एंड पैडर को एक्सप्लेन किया कि ड्रेस के बेसिस पर हम लोग ब्रेड सेलर को वो डिफाइन किए हैं कि कौन क्या कबई है और किसको हम लोग पैडर बोलते हैं। और जो दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है, इसको हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।